इंडियन इकोनॉमी डाउनफॉल, इसका वजह कोविड-19 है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोथ मेजर इकोनॉमी भारत आज दुनिया की लोएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी कैसे बन गया? मैं हूं KFA। इसके बारे में आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। इंडियन GDP ग्रोथ रेट -23.9% नीचे आ गया, जो इतिहास में पहली बार, और इसका वजह कोविड-19 को ठहरा गया है, खास करके मोदी सरकार और उनका गोदी मीडिया ने। इसमें सच्चाई कितनी है? क्या सच में इसके पीछे कोविड-19 है या कुछ और है? तो चलिए फ्रेंड, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। यह है इंडियन GDP ग्रोथ रेट चार्ट लिस्ट। 2009 से लेकर 2020 तक इंडियन GDP ग्रोथ रेट को दिखाया गया है। यहाँ पे 2020 में जो GDP ग्रोथ रेट दिखाया गया है वो पूरे साल का है 1.87%। पहले जो दिखाया गया था -23.9%, वो था अप्रैल जून क्वार्टर में। इंडियन GDP स्लोडाउन की वजह अगर कोविड-19 को यहाँ पे ठहरा जाता है तो मैं यहाँ पे 2020 में GDP ग्रोथ रेट काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं इंडिया में कोविड पैंडेमिक का शुरुआत 2020 में हुआ था। इसके साथ साथ 2014 को भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मोदी जी 2020 में PM बने थे, आधे से ज़्यादा साल भी ख़त्म हो चुके थे। तो हम 2015 से लेकर 2019 तक पूरा 5 साल GDP ग्रोथ रेट को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। 2015 में 8%, 2016 में 8.26%, 2017 में 7.04%, 2018 में 6.12%, 2019 में 4.26%। अगर 2015-16 को छोड़ दिया जाए तो हम देख सकते हैं हर साल GDP ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुई है। इस समय तो कोविड पैंडेमिक थे ही नहीं, तो क्यों हर साल GDP नेगेटिव में जा रहे हैं? अगर मनमोहन सरकार के साथ GDP कंपेयर करें तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों का GDP ग्रोथ रेट सेम ही है। तो हमें 5 साल में क्या मिला? मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में डिफरेंसेस क्या है? 2014 में इलेक्शन से पहले मोदी जी देश की जनता का जो वादा, वो आज क्या हुआ? एक मजबूत इकोनॉमी, करोड़ों नौकरियां, काला धन वापस, वो सब कहाँ गया? अगर मोदी सरकार की फेलियर के पीछे कोई कारण ढूंढा जाए तो यहाँ पे 3 कारण सामने आता है। पहला डिमोनिटाइजेशन, दूसरा GST और तीसरा हैवी कॉर्पोरेट टैक्स। अगर मोदी सरकार के फेलियर के पीछे अगर परसेंटेज दिया जाए तो डिमोनिटाइजेशन और GST को 50% और कॉर्पोरेट टैक्स को 50%। पहले कॉर्पोरेट टैक्स को डिस्कस करते हैं। 2014 में PM बनने के बाद मोदी जी निकल पड़े वर्ल्ड टूर करने। US गए, जापान गए, यूरोप, मिडिल ईस्ट में भी गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा एक न्यू इंडिया है, आप सब इंडिया में आओ और आके इन्वेस्ट करो, फैक्ट्रियाँ लगाओ। इंडिया में चीप लेबर है, बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, यहाँ पे आपको और आपको कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देगी, और एक चाइना से बेहतर ऑप्शन है। वैसे उन्होंने अच्छा किया और बोला भी सही, लेकिन चीप लेबर और बड़ा डोमेस्टिक मार्केट होने से कंपनी को फ़ायदा हो नहीं सकते। इसके लिए चाहिए कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया में सबसे हाई है, 30%। कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता है हर उस कंपनी को जो भी इंडिया में बिजनेस करेंगे, उनके टोटल प्रॉफिट से 30%। यहाँ पे टोटल इनकम नहीं, टोटल जितना प्रॉफिट कमाएंगे उनमें से 30%। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंडियन गवर्नमेंट खा जाएंगे तो कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों, USA और चाइना के दरमियान जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, तब चाइना से जो कंपनी निकल रहे थे वो इंडिया के बजाय वियतनाम, साउथ कोरिया, ताइवान में जा रहे थे। बहुत ही कम कंपनी है जो इंडिया में आए, और इसका वजह हैवी कॉर्पोरेट टैक्स है। बाद में मोदी जी को जब ये बात समझ में आया यहाँ पे इंडिया फास्ट चॉइस नहीं है बल्कि वियतनाम है, तब उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुका है। जो कंपनी आने वाला था वो साउथ कोरिया, वियतनाम और अन्य सब साउथ ईस्ट एशिया में चले गए। इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन होने की एक बड़ा रीजन है,
और एक मोदी सरकार का फेलियर ही है। अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन को लेके। मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर और इंडियन इकोनॉमी को जिसने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई वो है डीमोनेटाइजेशन। मोदी सरकार का ये मानना था बाजार में जितना पैसा घूम रहा है इनमें से 30% पैसा ब्लैक मनी है, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी किया। लेकिन दोस्तों आरबीआई ने कहा 99.9% पुरानी नोट वापस आ गया। जहाँ पे 70% आना चाहिए था वहाँ पे 99.9% आ गया, क्योंकि मोदी जी को मानना था 70% पैसा वाइट मनी और 30% पैसा ब्लैक मनी है। असल में ये था ब्लैक मनी वाइट करने का एक तरीका। ना ब्लैक मनी आया ना 15-15 लाख आया। हम सभी जानते हैं ब्लैक मनी कौन लोगों के पास हो सकता है, लेकिन उनमें से किसी के पास ब्लैक मनी मिला क्या? छोटे मोटे 2-1 लोगों को पकड़ के 2-3 करोड़ रुपए बजब्त करके मीडिया द्वारा ये दिखाया गया है, लेकिन जो पैसा की पहाड़ बने के बैठे हैं उनको जाके पकड़ा गया। क्या उनके पास ब्लैक मनी नहीं है? ये भी कहा गया नए नोट में चिप लगा है, अगर पैसा मिट्टी के अंदर छुपा के रखे फिर भी इसे डिटेक्ट कर सकता है। सुधीर बाबू ने तो यही कहा ना। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। मोदी जी ने भी कहा नोट बदली होने से टेररिस्ट अटैक बंद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों नोट बदली होने से कुछ ही दिन बाद असम में टेररिस्ट अटैक हो जाता है। इसके 2 दिन बाद कश्मीर में टेररिस्ट अटैक होता है। बाद में पुलवामा अटैक भी तो हुआ है। इनका मतलब नोट बदली होने से टेररिस्ट अटैक बंद नहीं हुआ और अभी भी हो रहा है। इस डीमोनेटाइजेशन के कारण लाखों लोगों की नौकरी चली गई, 150 लोगों की मौत हो गया, 2.2% GDP ग्रोथ रेट डाउन हो गया, नए नोट प्रिंट करने में 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को 5 से 6 लाख करोड़ रुपए लॉस हुआ। अब बात करते हैं GST को लेके। वैसे ऐसा नहीं है GST कॉन्सेप्ट बेकार है, बल्कि इसे बहुत पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन के कारण देश को इतना बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, तब GST को लागू करना मतलब एक युद्ध शुरू करने से कम नहीं। सही टाइम में सही डिसीजन ना लेने के कारण आज देश को इतना बड़ा आर्थिक मंदी में धकेल दिया। इस GST के कारण देश की मैन्युफैक्चर सेक्टर को कमर तोड़ दिया। 2011 में जब UPA सरकार GST को इम्प्लीमेंट करने गया था, तब मोदी जी ने खुद इनका भरपूर विरोध किया। अब खुद ही सुन लो। जहां तक GST का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। GST कभी सफल नहीं हो सकता। GST के संबंध में गुजरात सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है कि आपकी GST का सपना साकार नहीं हो सकता। अगर उसी टाइम इस GST को इम्प्लीमेंट कर देता तो आज देश की हालत कुछ और ही होता। आप इस चार्ट को फिर से देखिए। 2015 में हमारा देश 8% GDP ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा था। 2016 में भी 8%, लेकिन जब 2016 अंत होने से पहले 8 नवंबर डीमोनेटाइजेशन किया गया, तब उनके असर अगले साल 2017 में देखा गया। 2017 में GDP डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। 2017 में GDP ग्रोथ रेट 7.04% में आ गया। फिर 2017 में 1 जुलाई जब GST को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तब उनका असर अगले साल 2018 में देखा गया। 2018 में GDP गिर के 6% में आ गया और 2019 में हालत और भी भयानक। 2019 में 2% GDP ग्रोथ रेट नीचे डिक्लाइन होके सिर्फ 4.26% में आ गया। अब सब बताइए, 2015 से लेके 2019 तक इस समय में कोरोना वायरस आया था क्या? तो क्यों इंडियन GDP ग्रोथ रेट हर साल डिक्लाइन हुआ है? इस बारे में आपको क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त को शेयर करिए, लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।